हेलो है, नमस्ते आप सभी को। तो आज मम्मी और मैं रेडी होकर जा रहे हैं अपने एक नेबर के घर, जिन्होंने यहाँ से शिफ्ट कर लिया है। तो अभी हमें उनके घर जाना है। हेलो, ये है मेरे भाई आशीष का दोस्त और नाम है संदीप। आशीष और मैं शुरू कर रहे हैं। हाँ, कौन सी वाली लिए? आ रहा है लेकिन बुलेट ही है। अच्छा, बुलेट ली है। कितनी का? सीढ़ियों से नीचे ही उतरे थे कि हमें आशीष और उसका फ्रेंड मिल गए। उसके फ्रेंड ने एक न्यू बाइक ली थी, तो वो हमें वही दिखाने के लिए आया था। तो उसने आशीष को अपनी बाइक राइड दी, बाइक के फीचर्स, रेट वो डिस्कस कर रहा है। तो हम सभी को बाइक पसंद आई, उसकी, आशीष को, मुझे और मम्मी को। लेकिन मम्मी ने कहा कि बाइक थोड़ा हैवी है, तो वो बताने लगा आंटी मुझे 2 बाइक पसंद थी, लाइट वेट वाली भी थी, लेकिन फाइनली मुझे यही बाइक पसंद आई। डिस्कशन जब स्टार्ट होता है तो वो चलता ही जाता है। तो यहाँ पर आशीष की भी बाइक खड़ी थी साइड में ही। तो वो यही बता रहा है कि 5-6 साल पहले मैंने बाइक ली थी, तब इसका रेट ये था, लेकिन अब तो इसका भी रेट काफ़ी बढ़ गया है। तो ये तीनों अपनी ही बातों में बिजी हैं। तो आशीष ने कहा कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ तक मैं आप दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ। और यहाँ पर आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, धूल मिट्टी उड़ रही थी, तो ऐसे मम्मी को थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। तो वो दुपट्टे से अपना उन्होंने मुंह ढका अपनी सेफ्टी के लिए। मम्मी जब भी कार से या लॉन्ग ड्राइव से कहीं जाती हैं तो उनको म्यूज़िक चाहिए, FM लगाओ या ब्लूटूथ लगा दो, ताकि उनका माइंड डाइवर्ट हो सके, उनको सफोकेशन या वॉमिट जैसा ना लगे। कई बार तो AC बंद करवा के विंडो ओपन करा लेती हैं। वहाँ से आते हुए हमें शाम हो गई थी, तो आराम से घूमते फिरते खाते पीते हुए हम आए। तो यहाँ पर हम दोनों गोलगप्पे खा रहे हैं। मैं खा चुकी हूँ, काफ़ी स्पाइसी थे, आपको मेरे चेहरे से भी लग रहा होगा। ये हमारे यहाँ का छोटा सा मार्केट एरिया है। तो मम्मी और मैं आराम से मज़े से वॉक करते हुए, टहलते हुए हम लोग आ रहे हैं। हमें सब्जियां भी खरीदनी थी। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, बस आराम से वॉक करते हुए, एंजॉय करते हुए जाना, आसपास मार्केट बाज़ार देखते रहना, कुछ कुछ खाते रहना। तो मुझे मम्मी की कंपनी पसंद है। अभी हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, आप आगे वीडियो में देखेंगे। और ये तो हम पहुंच भी गए। तो हमें यहाँ से भी कुछ सामान लेना था, कुछ खाना पीना था, कुछ मज़े करने थे। तो यहाँ पर बन रही है गर्मा गर्म टिक्की। हमने भी ऑर्डर कर दी, 1 प्लेट टिक्की, 1 प्लेट भल्ला पापड़ी। तो यहाँ पर ये भैया हमारे लिए भल्ला पापड़ी तैयार कर रहे हैं। तो मैं इन्हें कुछ वही खड़े होकर इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, इतना सॉस, इतना दही, इतना मसाला। तो हमने जाते जाते घर के लिए भी कुछ जलेबियाँ पैक करवा ली। गोलगप्पे टिक्की के मज़े लेने के बाद हमारा मन हुआ मोमोज़ खाने का। तो हम आ गए इन भैया की शॉप पर। तो इन्होंने हमें मोमोज़ तैयार करके दिए। मोमोज़ भी काफ़ी टेस्टी थे। तो भैया ने मुझसे पूछा आपका यूट्यूब चैनल है? मैंने कहा हाँ। तो भैया ने कहा मेरा भी चैनल है, आप सब्सक्राइब कर देना। मैंने कहा ठीक है, मैं सब्सक्राइब कर दूँगी। इतना सब कुछ खाने के बाद अब हम दोनों चल दिए हैं सब्जियां लेने। हमारे यहाँ वीकली मार्केट लगती है, तो हम सब्जियां वहीं से खरीद लेते हैं। वीक में 2 दिन ये मार्केट लगती है। रोड के दोनों साइड ही हमारे यहाँ स्ट्रीट फूड लगता है, और जो कि काफ़ी टेस्टी भी होता है। ये है एक ढाबा जो कि हमारे रोड के साइड में ही है। यहाँ पर मम्मी सब्जियों का इंस्पेक्शन करते हुए हमें कौन सी सब्ज़ी लेनी है, कौन सी सब्ज़ी नहीं लेनी, घर में क्या चीज़ ख़त्म हो गई है, सब्ज़ी फ्रेश है या नहीं है। और मैं मम्मी के पीछे पीछे उनसे ट्रेनिंग लेते हुए कि हाउ टू बाई वेजिटेबल्स। सब्जियाँ खरीदना इज़ अ बिग डील फॉर मी, बहुत ही मुश्किल काम है मेरे लिए। तो पर मम्मी हरे पत्तेदार फ्रेश सब्जियां देख रही हैं कि ये फ्रेश हैं या नहीं, क्योंकि 1-2 दिन फ्रिज में भी रखना होता है। धनिया है, मेथी, बथुआ,
और यहाँ पर हमें गाजर दिखी और जाती हुई विंटर्स हैं, तो हमने सोचा एक बार लास्ट में गाजर का हलवा और बना लेते हैं। इसके बाद आ गए हम छोले भटूरे खाने। ये है मेरे ऑल टाइम फेवरेट छोले भटूरे। इसके सामने मुझे किसी रेस्टोरेंट या शॉप के छोले भटूरे भी नहीं पसंद। ये वीकली मार्केट में मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं, दिल्ली में तो सभी जगह मिल जाते हैं। तो आशीष भी आ गया था, तो आशीष, मैं और मम्मी छोले भटूरे के मज़े लेते हुए ये सब्जियां जो हमने ली थी। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। जो सब्जियां हमने ख़रीदी थी, मम्मी उसे साफ़ कर रही हैं। मटर छिलके रख देती हैं, धनिया मेथी भी साफ़ करके रख लेती हैं ताकि जब बनाना हो तो ईज़िली धोकर बना लें। यहाँ पर मम्मी गाजर के हलवे की तैयारी कर रही हैं। गाजर को साफ़ करके उसको धो के रख देंगी। साफ कर रही हूँ, फिर मैं इनको धोऊंगी, फिर इनको कद्दूकस करूँगी, फिर मैं कढ़ाई में रखूँगी। यहाँ पर मेरी छोटी बहन का वीडियो कॉल आ गया था, मम्मी उससे भी बात कर रही हैं। वो बता रही थी कि गाजर का हलवा आप इस तरीके से बनाओ तो बहुत फास्ट बनेगा और टेस्टी भी बनेगा। और ये हैं हमारे घर के नटखट बच्चे, पता नहीं क्या बोल रही है, बा से बर्तन। और ये डांस इसलिए कर रही है क्योंकि आज मैंने इसलिए मैगी बनाई बहुत टाइम बाद। बच्चों को हम नॉर्मली मैगी देते नहीं हैं, तो काफ़ी टाइम बाद मैगी दी तो वो खुश हो रही है। सुबह के टाइम घर में बहुत सा काम था, तो इसलिए मैंने सबको मैगी डिस्पोज़ल में ही सर्व कर दी ताकि बहुत ज़्यादा बर्तन ना हो जाएं। सबके भी डाल दी मासी। चलो प्लेट लेकर आओ अंदर। मासी मासी आपकी। हाँ रखो। तो यहाँ से शुरू होता है मेरा गाजर घिसने का काम। घर में हल्के फुल्के ऐसे हंसी खुशी का माहौल कितना अच्छा लगता है। घर में 5-6 लोग हों, आपस में बातें करें, हंसी खुशी से रहें, सब कितना अच्छा लगता है। मैं जिस फैमिली से आती हूँ वहाँ पर जॉइंट फैमिली का ही कल्चर था। हम 5-6 मेरे चाचा ताऊ जी, हम सब लोग एक साथ ही रहा करते थे। मेरी दादी, चाचा ताऊ, उनके बच्चे, फिर उनके भी बच्चे। तो सेम मेरा मैटरनल फैमिली में भी था। वहाँ हमारे 5 मामा जी, उनके बच्चे और हम सब लोग इकट्ठे ही रहा करते थे। तो मेरे को जॉइंट फैमिली का कल्चर पसंद है। न्यूक्लियर फैमिलीज़ मुझे इतना पसंद नहीं। सिर्फ 2 ही लोग और 2 बच्चे, 1 बच्चा और आप अकेले रह रहे हैं। हम लोग दादी नानी की कहानियाँ सुनते हुए, कज़न्स भाई बहनों के साथ खेलते कूदते हुए ही बड़े हुए हैं। जब हम चाइल्डहुड में अपनी आसपास की शॉप से कुछ सामान या स्टेशनरी लेने जाया करते थे, तो शॉप्स वाला हमसे पूछता था, तुम अपने घर को घर क्यों बोलते हो? उसको तो गांव घोषित कर दो, जिला घोषित कर दो। इतने सारे लोग रहते हो तुम्हें सबके नाम याद रहते हैं? कितने लोग तुम रहते हो, सबके क्या क्या नाम है याद रहते हैं तुम्हें? इतनी ढेर सारी बातें करते करते मेरी गाजर भी घिस गई और मैंने उन्हें कढ़ाई में रखकर गैस भी ऑन कर दी। 10 मिनट तक मैं इसको ऐसे ही चलाती रही ताकि इसका पानी सूख जाए। यहाँ पर ये प्यारे बच्चे क्या कर रहे हो? पीछे घनिष्ठा हमें छुप छुप के देख रही है, शायद हमसे गुस्सा है, रूठ क्यों हुई है। मैंने भी ये वीडियो में ही नोटिस करा है। अब ये किस बात पे गुस्सा है, रूठी है, ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमसे क्यों गुस्सा है। अभी तो उसके पास जाकर ही हमें पूछना पड़ेगा। यहाँ पर कुकू की और मेरी मस्ती चल रही है। वो यहाँ पर थोड़ा कैमरा से थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो गई, लेकिन बाद में नॉर्मल थी। और यह है घन्नू सिंह, छोटा सा बच्चा जो मुझसे यहाँ पर रूठ कर गुस्से में बैठा है। मैं उसको बना रही हूँ, घन्नू मान जाओ और गुस्सा मत करो, लेकिन ये बच्चा नहीं मान रहा और मुझे पता भी नहीं है मुझसे किस बात पर गुस्सा है और रूठा हुआ है। मैं इससे पूछ रही हूँ, दीदी भी पूछ रही है कि घन्नू क्या हुआ, आप क्यों गुस्सा हो, हमने क्या किया, बताओ तो सही, लेकिन ये नहीं बता रही।
वापस आते हैं अपने गाजर के हलवे पर। यहाँ पर मैं कुछ ड्राई फ्रूट तवे पर सौटे कर दूँ ताकि वो भून जाएं और उनका टेस्ट और इन्हेंस हो जाए। तो गाजर का हलवा भी हमारा बन ही गया है। हलवे की इस मिठास के साथ हम आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।